Hello friends, good morning. Welcome to Aradhya classes. Standard 12, subject accountancy and chapter number 3, valuation of goodwill. फ्रेंड्स, आपको लास्ट टाइम मैंने डेफिनेशन बताई थी गुडविल की. गुडविल क्या है वो भी बताया था कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स. एक्चुअली गुडविल कैनॉट बी मेजर. गुडविल कभी मेजर होती नहीं है, बट ओनली फॉर द अकाउंटिंग पर्पज इट कैन बी कैलकुलेटेड. वो भी मैंने बोला था कि गुडविल की कभी कोई वैल्यू होती ज नहीं, पर अकाउंटिंग पर्पस के लिए अपने को गुडविल को समझना है. दूसरी मेन चीज कि गुडविल को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो लास्ट टाइम वो भी बताया था. फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल, तो आपको मैंने बताया था यहां पर नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ द बिजनेस, बराबर. ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है. पीरियड, इवन पीरियड भी आवे, धंधा कितना पुराना है अपना, वो भी बिजनेस को बहुत अच्छी तरह अफेक्ट करता है. फिर कंपटीशन, इंडिविजुअल स्किल, ये सब चीज गुडविल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट यहाँ पर करता है. और ये सब चीज़ें आपको मैंने लास्ट पार्ट के अंदर बताया था. अभी आज पार्ट 2 के अंदर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. एग्जाम के अंदर सेक्शन डी के अंदर ये 4 मार्क का सम आपको पूछते हैं, बराबर. तो ये चैप्टर के अंदर टोटल कितनी मेथड्स है वो समझ लेना. टॉपिक लिख रहा हूं यहां पर, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल फाइंड करने के लिए गुडविल की टोटल कितनी मेथड्स है वो यहां पर समझना है. तो टोटल 4 मेथड्स है गुडविल को यहां पर मेजर करने के लिए. हियर देयर आर 4 मेथड्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. नंबर वन ध्यान रखना, एवरेज प्रॉफिट मेथड. या तो आप लिख सकते हो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. ओनली एवरेज प्रॉफिट भी लिख सकते हो और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी लिख सकते हो. नंबर 2, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. देन next method for the calculation of goodwill, that is super profit method. Super profit method. And the last one, capitalized average profit method. Capitalized एवरेज प्रॉफिट. इस तरह से टोटल 4 मेथड से, ये चारों मेथड थ्रू अपने को गुडविल फाइंड करने की है. तो कोई पूछे कि टेक्स्ट बुक के अंदर गुडविल की कितनी मेथड्स है, तो टोटल 4 मेथड्स है. सम के अंदर में ये लास्ट जो पोर्शन है ना, उसमें एक एडिशनल दूसरी मेथड बता होगा, बराबर. तो इधर सम वाइज देखने जाओगे तो टोटल 5 मेथड ध्यान में रखने की है. बाकी ओरिजिनल तो टोटल 4 मेथड्स है, ठीक है ना. तो सबसे पहली मेथड की पहले तो फॉर्मूला बता देता हूं चारों मेथड की, बाद में मैं आपको सम की शुरुआत टेक्स्ट बुक में से करूंगा. तो सबसे पहले नंबर 1
सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की फॉर्मूला क्या? सबसे पहला काम अपने को क्या फाइंड करना है? एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग साल का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, और वो जितना भी प्रॉफिट अलग अलग साल का दिया होगा उसका टोटल करना है, और टोटल करके कितने साल से उतने साल से उसको डिवाइड करना है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज कॉल्ड सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ये चारों मेथड में फाइंड करना है अपने को गुडविल। क्या फाइंड करना है? गुडविल। तो गुडविल फाइंड करने की फॉर्मूला है फर्स्ट मेथड के अंदर, गुडविल इज इक्वल टू, ये जो एवरेज आया, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। क्वेश्चन के अंदर दिया ही होगा कि ये जितना भी एवरेज प्रॉफिट है उसको परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 ईयर परचेस ऑफ गुडविल, 4 ईयर परचेस ऑफ गुडविल, 5 ईयर परचेस ऑफ गुडविल, इस तरह से स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर लिखा ही होगा। तो ये आपको ध्यान में रखने का है कि हाउ टू फाइंड आउट द गुडविल। ये फर्स्ट मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना। टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से क्या करना है? डिवाइड करना है। सिमिलरली यहां पर सेकंड मेथड जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर आपको कैसे वेटेड प्रॉफिट फाइंड करना है? इधर क्या होगा? डिफरेंट ईयर प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अलग अलग साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर। हर साल के प्रॉफिट को वेट देना है, समझ लेना, वेट, एंड देन आफ्टर कैलकुलेट द वेटेड प्रॉफिट। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूला इधर लिखता हूं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला है यहां पर टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। इसमें क्या था? ओनली टोटल प्रॉफिट था। इसमें क्या है? टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। इसमें नंबर ऑफ ईयर्स था। अब उसको यहां पर भी अपने को फाइंड करना है गुडविल, बराबर। तो गुडविल फाइंड करने की फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू, ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है वो लिखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, बराबर। इससे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट 2 मेथड की मैंने फॉर्मूला आपको लिखा दी है। दूसरी एक मेन चीज, ये दोनों के बीच में डिफरेंस बता दूं। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर क्या होगा
कि मेथड आपको शो नहीं करी होगी कि कौन सी मेथड से आपको प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, सिंपल से करना है कि वेटेड से करना है, तो वो भी आपको डिफरेंस बता दूं। अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा हो, प्लस माइनस हो रहा हो, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट आपको लेने की, और अगर प्रॉफिट या तो इंक्रीजिंग हो रहा हो या तो प्रॉफिट डिक्रीजिंग हो रहा हो, तो कंपलसरी आपको कौन सा लेने का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेने का। एग्जाम्पल भी बता रहा हूं, सपोज सिंपल एवरेज की बात करूं तो सपोज फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट 1 लाख हो, दूसरी ईयर के अंदर सपोज 80,000 हो, तीसरे साल के अंदर वापस फिर से 1 लाख हो, फिर वापस 70,000 हो, तो उसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, दैट इज सिंपल एवरेज। बट वेटेड एवरेज के अंदर क्या होगा, प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होगा, पहले 1 लाख, फिर 1,10,000, फिर 1,20,000, 1,30,000, दैट इज वेटेड एवरेज। या तो ऐसा भी हो सकता है डिक्रीजिंग, पहले 1 लाख, फिर 90,000, फिर 80,000, फिर 70,000, दैट इज ऑल्सो वेटेड एवरेज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको ये 2 मेथड के अंदर आपको बतानी थी, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना, पहले मैं आपको ये चारों फॉर्मूला, चारों मेथड से उसका जो भी फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट आपको कंप्लीट करा दूंगा, देन आफ्टर वी कैन स्टार्ट द सम, फिर बाद में हम सम की शुरुआत यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो जितने वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ अच्छी तरह देखना, जैसे आपको ये जो मेन इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूलाज है, रिलेटेड चैप्टर जो भी है वो आपको पता चले, ठीक है ना। और लिखना, ऐसे हो तो नोटबुक बनाना और वो नोटबुक के अंदर प्रॉपर फॉर्मूला लिखना, 1 बार 2 बार, जैसे आपको प्रॉपर याद भी रहे, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बाकी जो 2 मेथड्स है वो 2 मेथड का मैं फॉर्मेट आपको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।